दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का अनिवार्य संस्कृत कक्षा 10 का हिंदी का अनिवार्य संस्कृत का पहला पाठ है वाराणसी। यह आपके यूपी बोर्ड में हर साल पूछता है और मुझे लगता है कि यह इस बार भी इसके आने की संभावना है। चलिए तब हम देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी माने वाराणसी, सुविख्याता माने अत्यधिक प्रसिद्ध है, प्राचीना नगरी माने प्राचीन नगरी। वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम, इयम का मतलब होता है यह, विमल का मतलब होता है स्वच्छ, सलील का मतलब होता है जल के, तरंगाया माने तरंगों से युक्त, तरंगाया मतलब तरंगों से युक्त, गंगाया माने गंगा के, कूले माने किनारे, कूले का मतलब क्या होता है किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह स्वच्छ जल के तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। फिर एक बार और देखिए, वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल के तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घाटानां वलयाकृति पक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराज्यते। अस्या माने इसकी, अस्या का मतलब क्या होता है इसकी, घटाना माने घाटों की, घटानाम का अर्थ क्या होता है घाटों की, घाटों की। वलयाकृति का मतलब होता है घुमावदार पक्ति। वलयाकृति का अर्थ क्या होता है घुमावदार, घुमावदार आकृति, घुमावदार आकृति वाली पक्ति। धवलाया माने चांदनी रात में, धवलायम का अर्थ होता है श्वेत, धवलायम का मतलब क्या होता है श्वेत। चंद्रिकायाम माने चांदनी रात में, बहु माने अत्यधिक, राजते माने होता है सुशोभित होती है। रास्ते का मतलब क्या होता है सुशोभित होती है। अब अर्थ देखिए इसका, इसकी घाटों की घुमावदार आकृति वाली पक्ति श्वेत चांदनी रात में अत्यधिक सुशोभित होती है। अब आगे देखते हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः दिशभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति अस्या घटानां च शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। अर्थ देखिए इसका, अगणिता का मतलब होता है असंख्य, जिसकी हम गणना न कर सके, असंख्य। पर्यटका माने पर्यटक, जो दूर देशों से आते हैं घूमने के लिए उनको हम पर्यटक कहते हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरभ्य का मतलब होता है अत्यधिक दूर, अत्यधिक दूर। देशभ्य माने देशों से, देशों से। नित्यम का मतलब होता है प्रतिदिन, नित्यम का मतलब क्या होता है प्रतिदिन। अत्र का मतलब होता है यहाँ, आयांती का मतलब होता है आते हैं। यहाँ तक का अर्थ देखिए, असंख्य पर्यटक दूर देशों से, अत्यधिक दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्या माने इसकी, इसकी घटना माने घाटों की, च माने और, शोभा माने शोभा को, शोभा को। विलोक के मतलब देखकर,
विलोक के मतलब देखकर, इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत या अत्यधिक, प्रशंति माने प्रशंसा प्रशंसा करते हैं। अब एक बार और देख लीजिए इसको। असंख्य पर्यटक अत्यधिक दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसकी घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वर्णश्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। वर्णश्याम का मतलब क्या होता है? वाराणसी में। वर्णश्याम का मतलब क्या होता है? वाराणसी में। प्राचीन कालादेव का मतलब होता है प्राचीन काल से ही। गेहे गेहे का मतलब होता है घर घर में। घर घर में। विद्याया मने विद्या की, विद्या की दिव्य, दिव्यम का मतलब होता है दिव्य या अलौकिक। ज्योति मने प्रकाश, ज्योति का मतलब क्या होता है? प्रकाश। द्योतते मने जला रहे हैं। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति या प्रकाश जला रही है या जल रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्य धारा सततम प्रभति जनानां ज्ञानम च वर्धयति। अधुना अपि का मतलब होता है, अधुना मतलब होता है अब, अपि, अपि का मतलब होता है भी। अधुना अपि का मतलब होता है अब भी, अत्र मने यहाँ, संस्कृत वाग्य धारा मने संस्कृत वाणी की धारा, संस्कृत वाणी की धारा। सततम मने लगातार, सततम मने क्या होता है? लगातार। प्रवृत्ति मने बह रही है। अर्थ देखिए इसका। अधुनापि का मतलब होता है अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार बह रही है। जनाना मने लोगों के, ज्ञानम का मतलब होता है ज्ञान को, च मने और, च का मतलब क्या होता है? और, वर्धयति मने बढ़ा रही है। अब पूरे कर देख लीजिए इसको। अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। चलिए आगे देखते हैं। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र का मतलब होता है यहाँ, अनेके मने अनेक, आचार्य मने आचार्य, मूर्धन्या का मतलब होता है उच्च कोटि के। मूर्धन्या का मतलब क्या होता है? उच्च। विद्वांस मने विद्वान, मने उच्च कोटि के विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान। वैदिक वाङ्मय का मतलब होता है वैदिक साहित्य के, वैदिक, वैदिक वाङ्मय का मतलब होता है साहित्य के। अध्ययने मने अध्ययन में, अध्यापने मने अध्यापन में, च मने और, इदानी मने इस समय,
निरता माने लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। चलिए इसका अर्थ देखिए अब पूरे का। यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। च का हमने अर्थ पहले बोल दिया, अध्ययने अध्यापने च, अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिकाः गीर्वाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति। देखिए अब इसका अर्थ हम पहले एक एक शब्दों का अर्थ हम जानेंगे, उसके बाद ही इस पूरे लाइन का अर्थ बताएंगे। न मने न, केवलम मने केवल, भारतीय मने भारतीय, अपितु मने बल्कि, बल्कि या परंतु, है ना। वैदेशिका मने विदेशों से, गीर्वाणिया मने देववाणी, देववाणी, देववाणी किसको कहते हैं? संस्कृत को। देववाणी किसको कहा जाता है? संस्कृत को। अध्ययनाय मने अध्ययन करने के लिए, अत्र मने यहाँ, अत्र का अर्थ क्या होता है? यहाँ। आगच्छन्ति मने आते हैं, आगच्छन्ति का मतलब क्या होता है? आते हैं। निशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति, निशुल्कम मने निशुल्क, च मने और, विद्या मने विद्या को, गृह्णन्ति मने ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अब अर्थ देखिए इसका। न केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी, विदेशी भी देववाणी संस्कृत को अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं, और च का अर्थ हुआ, यहाँ पे हम लिखेंगे, और निशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्यते त्रय विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र मने यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय माने हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालयः संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम काशी विद्यापीठ, इत्यते मने इस प्रकार, त्रय मने तीन, विश्वविद्यालय मने विश्वविद्यालय, संति मने है। इसमें तो ज्यादा बताने लायक नहीं है, केवल नाम ही है तीनों विश्वविद्यालय का। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इस प्रकार तीन विश्वविद्यालय हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया। हम इसके बाद अगला स्टेप लिख करके आपको फिर ऐसा अर्थ बताएंगे। हमने आधे से अधिक का अर्थ बता दिया। चलिए, धन्यवाद।